जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके और जीएस का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों से पूछा गया है, यूएसए का राष्ट्रीय पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, एलबी जॉनसन। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, यूएसए का राष्ट्रीय पिता जो है वो हम लोग जॉर्ज वाशिंगटन को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, म्यांमार का पुराना नाम क्या है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। वर्मा, थंडरबोल्ट, यंगून, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, म्यांमार का पुराना नाम है जो वर्मा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, कंबोडिया का पुराना नाम है। ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है, आंसर बताना है। तो देखिए आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 3 का ए नंबर हो जाएगा। कंबोडिया का पुराना नाम जो है वो काम्यूचिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्न में किस ग्रह के अधिक उपग्रह हैं। हम लोगों को बताना है किस ग्रह का सबसे अधिक उपग्रह है। मंगल का, नेपच्यून का, बुध का, शुक्र का। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी। नेपच्यून ग्रह का सबसे अधिक उपग्रह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। मंगल और बृहस्पति, बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, मंगल और शुक्र। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से उपग्रह हैं, कौन से ग्रह है, उपग्रह नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 5 का डी नंबर। मंगल और शुक्र है पृथ्वी के दोनों ओर। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। आंसर बताना है आप लोगों को। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह हैं। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चंद्रमा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। आकाशगंगा, सूर्य, पृथ्वी, बृहस्पति। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, आकाशगंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सूर्य के निकटवर्ती ग्रहों में पृथ्वी का स्थान है। ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को और आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, सूर्य के निकटवर्ती ग्रहों में पृथ्वी का स्थान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। पृथ्वी को, शुक्र को, बुध को, मंगल को। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीला ग्रह जो है वो पृथ्वी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्न में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। शुक्र का, पृथ्वी का, मंगल का, बृहस्पति का।
तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है, आप लोगों को आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सौर परिवार में निम्न में कौन सा युग्म गलत है? सबसे नज़दीक ग्रह बुध, सबसे अधिक चंद्रमाओं का ग्रह शनि, सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह मंगल। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह मंगल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक निम्न में किस समय होती है? 22 मार्च, 21 जून, 4 जनवरी, 4 जुलाई। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, 4 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, इवनिंग स्टार या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। शुक्र को, शनि को, पृथ्वी को, बृहस्पति को। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इवनिंग स्टार जो है या भोर का तारा जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब पृथ्वी और चंद्रमाओं के बीच सूर्य आ जाता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 17 का ऑप्शन नंबर ए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, बायां पक्ष क्या है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। राजनीति को एक दल, सिनेमा अभिनेताओं का समूह, सौर परिवार में ग्राहक पुंज, अंतरिक्ष में एक बृहद नक्षत्र पुंज। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, अंतरिक्ष में एक बृहद नक्षत्र पुंज को बायां पथ बोला जाता है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? बुध को, मंगल को, शुक्र को, बृहस्पति को। आंसर बताना है आप लोगों को। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है वो शुक्र को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्न में ग्रह व चंद्रमा की संख्या का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, बुध इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सूर्य से धरती तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग कितने समय लगता है? 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, 16 मिनट। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, 8 मिनट लगता है सूर्य से धरती तक प्रकाश के पहुंचने में। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है? मंगल पर, बुध पर, बृहस्पति पर, शुक्र पर। आंसर बताना है आप लोगों को। तो आंसर मैच कीजिएगा, किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 22 का डी नंबर, शुक्र ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शनि, शुक्र, यूरेनस। तो आंसर मैच कीजिएगा। सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है? 0,
30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है, तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अंश पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, 25 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री अंश पर झुकी हुई है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, दो निकटस्थ देशांतर के मध्य सर्वाधिक अंतर कहाँ पाया जाता है? विषुवत रेखा पर, ध्रुव पर, कर्क रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर। आंसर बताना है आप लोगों को। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का विषुवत रेखा पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है? पृथ्वी के केंद्र पर, विषुवत रेखा पर, ध्रुव पर, एवरेस्ट चोटी पर। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है हम लोगों का ध्रुव पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का भार है 0, संहति के बराबर, संहति से आधा, संहति से दुगुना। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का भार जो है वो 0 हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, यांत्रिक ऊर्जा को बदला जा सकता है ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में, इन सभी में। आंसर बताना है आप लोगों को। तो आंसर मैच कीजिएगा। यांत्रिक ऊर्जा को बदला जाता है हम लोगों को इन सभी में। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, रसायन ऊर्जा को बदला जाता है प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, इन सभी में। तो आंसर मैच कीजिएगा। रसायन ऊर्जा को बदला जाता है प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, इन सभी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा।